मैंने तुम्हें बताया था ना, इसे पकड़ो और इसे क्लिक करो ऐसे, ठीक है? ओके। ये सब कैसे होगा? बहुत मुश्किल होगा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, चिंता मत करो। चलो घर चलते हैं। मैं बसरी को ढूंढती हूँ। मैंने कहा था यह मुश्किल होगा। मुझे अहमद से बात करनी है। गुड आइडिया। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? नहीं कादिर, मैं बात करूं वही सही रहेगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे तुमसे बहुत कुछ जानना है कादिर। जब भी तुम चाहो। ऐसा कुछ नहीं है जिसका जवाब मैं तुम्हें ना दूं। मैं हारी नहीं हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अभी लड़ाई शुरू ही नहीं की है। लड़की ने तुमसे झूठ नहीं बोला था? देखो ऐसा नहीं है दीदी। फातिमा नूर झूठी नहीं है, उसकी फैमिली झूठी है। उसके परिवार ने जो कुछ किया हम उसके लिए उसे ब्लेम करेंगे क्या? अगर उसने ये सब सुना तो वो टूट जाएगी। उसने किसी और से शादी की है बेटा। क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि वो किसी और की बीवी है? दीदी, अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। समझ गई आप? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। ये दिमाग की बात नहीं है, दिल की बात है। मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि मैं सही हूं और मेरा दिमाग। तुम्हारे पास दिमाग है भी? हाँ? प्यार में इंसान का दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है। देखो, अगर अब इस लड़की ने तुम्हें तंग किया तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई होप यहाँ मेरी बात नहीं हो रही। अरे मेरी बच्ची, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ थैंक यू प्रिंसेस। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हारे डिस्चार्ज होने की खुशी में। ओ मेरी प्यारी बच्ची। अब इसे खोल कर देखें। चलो। चलो चलो देखो क्या है। अच्छा लगा तुम्हें?
बेटा जंप मत करो बेटा, तुम गिर जाओगी। बच्ची को थोड़े मजे करने दो। आपने डिस्चार्ज पेपर्स पर काम कर लिया? बसरी अंकल ने कर लिया है। कादिर, पेपर वर्क हो चुका है, हो गया भैया। अब हम यहाँ से जा सकते हैं। शुक्रान, शुक्रान को कुछ हो गया। शुक्रान, 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 लाइए जल्दी। भैया, डॉक्टर को बुलाओ। मेरी बच्ची। शुक्रान, डॉक्टर, नर्स, जल्दी आइए, इमरजेंसी है, जल्दी। जल्दी। शुक्रान उठो बेटा। उठ जाओ बेटा, बेटा उठ जाओ। शुक्रान, क्या हो गया? डॉक्टर आ रहे हैं ना? जल्दी। शुक्रान, मेरी बच्ची क्या हुआ? शांत क्या हुआ हो बेटा? जाइए, थोड़ी जगह दीजिए, हमें देखने दीजिए। हटिए यहाँ से बेटा। प्लीज, रुकिए, हमें चेक करने दीजिए प्लीज। शुक्रान, क्या इसके सर में चोट लगी है? नहीं, खेलते खेलते बस बेहोश हो गई। आरिफ भैया, वेलकम फातिमा नूर। भैया अहमद कहाँ है? वो सोया हुआ है, अभी अभी सोया है। बहुत मुश्किल से सुलाया है उसे। मुझे लगता है तुम्हें यहीं रुकना चाहिए फातिमा नूर। इस वक्त उसे नींद की सख्त ज़रूरत है। कुछ हुआ था क्या? हमने इकोकार्डियोग्राफी की थी, जिसमें आपकी बेटी के हार्ट में 8 mm VSD मिला है। इसका क्या मतलब है? मतलब सुकरान के दिल में छेद है। इसलिए वो बेहोश हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? छेद छोटा होता है तब तक दिक्कत नहीं होती, लेकिन सुकरान के दिल में जो छेद है वो बड़ा हो चुका है। उसे सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आपको जो सही लगे वो कीजिए डॉक्टर। है ना कादिर? हमारा हॉस्पिटल सर्जरी के लिए सफिशिएंट नहीं है। उसे बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा, स्पेशली उस हॉस्पिटल में जहां पेडियाट्रिक कॉरोनरी सेक्शन हो। अगर आप मेरी बात माने तो उसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे। ठीक है, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या हम उसे अभी यहाँ से ले जा ऑफ सकते हैं? कोर्स, वो अभी ठीक है। ठीक है। हेलो मिस्टर केमाल, मैं तुर्कान बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो वो ये सारी की सारी गोलियां खा लेता। उसे ये बताकर और ज़्यादा परेशान मत करना फातिमा नूर।
वो नहीं चाहता कि तुम्हें ये पता चले, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें ये पता होना चाहिए। अहमद तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है फातिमा नूर, इतना कि वो अपनी जान भी दे सकता है तुम्हारे लिए। जानती हो ना, मैंने उससे कहा था कि हर शादी के बाद छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, इसको इतना बड़ा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि तुम एक दिन उसे अकेला छोड़कर चली जाओगी। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना उसे। फातिमा नूर, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। मेरी मोम को अगर ये सब कुछ पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होगी। क्या हम ये सब कुछ अपने बीच रख सकते हैं? मैं चाहता हूं कि अहमद को हम इन सब बातों से दूर रखें। ठीक है, लेकिन ठीक है भैया। ठीक है। जी हाँ, डायग्नोसिस सही है। वाइड VST, उसे सर्जरी की जरूरत है। क्या ये बहुत मुश्किल है? अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो ये उतना आसान नहीं है मिस्टर। ये सर्जरी जानलेवा हो सकती है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। क्या हम बिना सर्जरी किए इसे ठीक नहीं कर सकते? हम छेद को कैथेटर से बंद कर सकते हैं, लेकिन छेद बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोग सर्जरी के बिना और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या अभी ये करना जरूरी है? हमारे पास थोड़ा और वक्त नहीं है? बिल्कुल है। हमें तुरंत ऑपरेट नहीं करना है। वो कुछ दिन के लिए रुक सकती है, लेकिन इस डिफेक्ट की वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। उसे परमानेंट हाइपरटेंशन हो गया तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए जल्द से जल्द ऑपरेट करना ही सही रहेगा। देखिए, जितनी जल्दी सर्जरी हो जाए उसके लिए सही रहेगा। क्या हम उसे कुछ दिनों के लिए घर पर आराम के लिए ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। कुछ दिनों के लिए पेशेंट का स्ट्रेस कम हो सकता है, लेकिन उसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ही केयरफुल रह के करनी होगी। देखो, कोई भाग दौड़ नहीं चलेगी और कोई जंपिंग नहीं। अभी ये सब बहुत रिस्की है। एक देश में बहुत दूर गोल्डन हार्ट वाली एक बहुत ही क्यूट स्वीट सी राजकुमारी रहती थी। ड्रैगन दुखी होकर कहते थे, काश हमारे पास भी गोल्डन हार्ट होता, लेकिन उसके पापा गोल्डन हार्ट वाली राजकुमारी को प्रोटेक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने एक जादू किया उसे बचाने के लिए। जब भी ड्रैगन राजकुमारी के करीब आते, वो बेहोश हो जाती और ड्रैगन उसे ढूंढ नहीं पाते। ड्रैगन ने गोल्डन हार्ट वाली राजकुमारी को पकड़ने का एक नया तरीका ढूंढा। तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया?
उन्होंने सोचा अगर वो इधर उधर कूदती है तो फिर हम राजकुमारी को पकड़ सकते हैं। उसके पापा ने कहा जब मैं यहां नहीं रहूंगा तो तुम दौड़ना और कूदना मत, वरना ड्रैगन आएंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम गोल्डन हार्ट खो दोगी। गोल्डन हार्ट वाली राजकुमारी ने अपने पापा की बात सुनी और कभी भी उछल कूद नहीं की। उसने अपने पापा की बात मानी और ड्रैगन से बच गई। फिर वो लेट गई और शांति से आराम किया और ड्रैगन उसे पकड़ नहीं पाए। राजकुमारी की तरह तुम भी पापा की बात मानोगी? चलो सो जाओ शांति से। ये भी ले लो। शफाक, यहाँ आओ। कल से तुम अपने नए स्कूल में जाने वाले हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? मैं तुमसे बात कर रही हूं। कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो फिर गुड नाइट। आओ, चाय बन गई है। तुम बहुत देर से यहाँ बैठे हो। मैं कहीं नहीं जा सकता। मैं उसकी हर सांस सुनूंगा। अगर कुछ होता है तो। देखो, डरो मत, शुक्रान को कुछ नहीं होगा। तुमने सुना नहीं, डॉक्टर ने शुक्रान को घर ले जाने के लिए हाँ कह दिया था। अगर कुछ होता तो क्या वो ऐसा कहते? पता है, लेकिन ठीक है, तो तुम थोड़ी सी ताजी हवा खाकर आओ। ठीक है, मैं इसके साथ हूं। मैं यहाँ रुकती हूं ना। तुम बीमार पड़ जाओगे मेरे बच्चे। तुम भी तो मेरे बच्चे हो। क्या तुम उसे भी बताओगे? उससे भी बताने वाले हो? फातिमा नूर को? नहीं, मैं जल्दबाजी में ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। वो एमएस से बात करेगी, मैं कल उसे बताऊंगा। तुम सही कह रहे हो।
जाओ थोड़ी चाय पी लो, थोड़ी हवा खा लो, जाओ मैं यहाँ हूँ। दीदी, मेरी चिंता मत कीजिए, आइए मेरे साथ आइए। तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं थोड़ा यहाँ रुकना चाहती हूँ। ठीक है। आओ बैठो बेटा। आज सुबह से तुम कमरे से बाहर निकले ही नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि हमें जल्द ही सर्जरी करनी होगी। तब तो बेटा हमें रुकना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये फैसला तुम्हारा है। मुझे कुछ नहीं पता है भैया, कुछ नहीं पता। उन्होंने ऐसी चीजें कही कि मैं उसे घर लेकर आया। ऐसे बोल रहे हैं जैसे उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। देखो, हिम्मत मत हारो। ऊपर वाला तुम्हें उतने दुख नहीं देगा कि सह ना पाओ। तुम देखना, वो ठीक हो जाएगी। ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उसे ठीक कर देंगे। बस तुम ऊपर वाले पर भरोसा रखो। ऐसा ही हो भैया। मैं यही सोच रहा हूं, हम उसे ऐसे नहीं रहने दे सकते। हम प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी कैसे करवा पाएंगे, पता नहीं इसमें कितना खर्चा आएगा। देखो, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। क्या गपशप चल रही है बताओ तो? नहीं दीदी, कुछ नहीं। इसे बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे। हम गुन्नास को घर बेचने के लिए बोल देंगे। लेकिन दीदी, मैं ये नहीं ले सकता, ये आपके हैं। ये ऐसे ही दिनों के लिए होते हैं। ले लो इसे, समझे तुम? ले लो इसे। थैंक यू दीदी, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि हमें कितने पैसे चाहिए। पहले पता लगाते हैं, और अगर इसकी जरूरत हुई तो मैं बता दूंगा। अगर जरूरत हुई तो बताओगे ना मुझे? वादा करो मुझसे। ठीक है, वादा करता हूँ। घर के लिए थोड़ा रुकते हैं। गुनास को कुछ मत कहना। पहले पूरा अमाउंट पता करते हैं, उसके बाद सोचेंगे। तो अब ये मत सोचना कि ये सब कैसे होगा, समझे तुम? ये सब इसीलिए कह रही हूँ मैं। हम सब कर लेंगे, है ना बसरी? जवाब तो दो। तुम्हारे आने से पहले मैं यही कह रहा था। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। थैंक यू सो मच भैया। अगर आपके जैसा परिवार है तो कोई भी परेशान नहीं होगा। बिल्कुल मेरे बच्चे, मेरे बेटे। तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन? कौन है मेरा, बताओ तो? वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, समझे तुम? तुम्हें पता है कि ये अंडे कहाँ से आए हैं? हताई से। तुम्हें पता है गुलनाज आंटी की दुकान?
हाँ, ये अंडे वहीं से आए हैं। उन्हें लगा शुक्रान को ये अंडे बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने ये भेजे हैं। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। आह, स्कूल जा रहे हो? जाना तो है। छुट्टी में उस वक्त के बाद। चिंता मत करो, मैं और बसरी मिलकर इसका ख्याल रख लेंगे। हमें शुक्रान के भी स्कूल में बताना होगा। हम उन्हें फोन नहीं कर सकते क्या? ठीक है, मैं कॉल कर दूंगा। फिर ये क्यूट सी बच्ची आज क्या करने वाली है? मैं बताती हूँ ये क्या करेगी। ये आयसे की एक फोटो बनाएगी और फिर अपने बसरी दादा की, और फिर बसरी दादा इसे एक किताब पढ़कर सुनाएंगे। बसरी दादा की बुक पढ़ने के तरीके पर हम हंसेंगे, है ना? वो बहुत मजे लेकर किताब पढ़ते हैं। शुक्रान बेटा, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं उसे पूरा करके वापस आता हूँ, ठीक है? फातिमा नो टीचर से कहो मैं उनका अपने केबिन में इंतजार कर रही हूँ, कुछ बात करनी है। अहमद, मुझे कुछ बात करनी है। किस बारे में? हमारे बीच जो चल रहा है। क्या हमें इस बारे में अभी यही बात करनी चाहिए फातिमा नूर? नहीं, तुम सही कह रहे हो। मैं बस ये बता रही थी कि मुझे बात करनी है तुमसे। ठीक है। सच बताओ तो कादिर टीचर, मुझे मिस तुर्कान से पता चला। देखिए, मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है। जी सर, जी सर। देखिए, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो प्लीज मुझे बताइए। बिल्कुल भी मत शर्माना, ठीक है? जी शुक्रिया। बिल्कुल शर्माना मत, ठीक है टीचर? मिस्टर सादुद्दीन, शुक्रान की सर्जरी के बाद मुझे कुछ दिनों की छुट्टी की जरूरत है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन बाकी टीचर जो बातें करते हैं आपके बारे में वो बिल्कुल सही नहीं है। सुनने में आया है कि लोग कह रहे हैं ये कादिर टीचर के और हमारे बीच एक भेदभाव है जो बिल्कुल गलत है। कादिर टीचर को तो छुट्टी मिल जाती है लेकिन हमें नहीं मिलती। मिस्टर सादुद्दीन, मैंने कहा ना मेरी बेटी की सर्जरी है, मैं किसी वेकेशन पर नहीं जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है टीचर। देखिए टीचर, अगर मेरा बस चले ना तो मैं आपको 15 दिन दे सकता हूँ। आपकी बच्ची बीमार है जैसा आपने बताया, लेकिन ना ही मैं उन टीचर्स को समझा सकता हूँ और ना ही उनको चुप करवा सकता हूँ। लोग बहुत मतलबी है, सच में नहीं समझ में आता अब क्या कहूँ मैं। जी। एक और बात, आप हमेशा अपनी लीव्स मिस तुर्कान से लेते हैं और इसमें गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम उन छुट्टियों को आपकी एनुअल लीव में नहीं जोड़ते हैं, समझे? टीचर, आपको पता है ना मैं आपके पास लीव के लिए ही आया हूं और आप इन्हें एनुअल लीव में जोड़ लीजिएगा। अगर ज्यादा लीव्स हुई हैं तो जो करना है कर लीजिए। और क्या कर सकते हैं, हमें सैलरी कट करनी पड़ेगी।
क्योंकि कादिर टीचर बाकी टीचर्स के साथ भी हम ये करते हैं, इसीलिए आपके साथ भी ये हमें करना होगा, इसीलिए प्लीज। ठीक है, काट लीजिए फिर। ठीक है, हम आपकी सैलरी काट देंगे। कम इन। आपने मुझे बुलाया मिस तुर्कान? जी मिस फातिमा नूर, आइए बैठिए प्लीज। फातिमा नूर, क्या मैं आपको फातिमा नूर बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मैंने आपको यहाँ कुछ पूछने के लिए बुलाया है। एक बात है जिसमें मैं फंस गई हूँ और आपकी राय लेना चाहती हूँ। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो प्लीज बताइए। आपको पता है कि मिस्टर कादिर की बेटी शुक्रान बहुत बीमार है। नहीं, वो ठीक हो गई थी, उसे तो डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई। उसके दिल में एक बहुत बड़ा छेद है। क्या? आपको डरने की जरूरत नहीं है मिस फातिमा नूर। डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रीटमेंट और सर्जरी की कीमत इतनी है कि मेरे ख्याल से मिस्टर कादिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप मुझे ये क्यों बता रही हैं? मैंने कहा था ना, मुझे आपकी राय जाननी है। आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? किस बारे में? क्या मुझे शुक्रान की सर्जरी के लिए पैसे देने चाहिए या नहीं? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं पैसे दूं तो मिस्टर कादिर स्कूल ना छोड़ें और इसे बेहतर बनाने में मेरी मदद करें। क्योंकि ये स्कूल मेरे लिए सब कुछ है। आप समझ रही हैं ना? समझ रही हूँ, लेकिन मैं... फातिमा नूर, आप बहुत लकी हैं। आपके पास एक अच्छा पति है, एक अच्छा सा घर है। मुझे जलन होती है आपसे, पता है आपको? आशा है आप दोनों कभी अलग ना हो। क्या आप उसे पैसे देंगी? आपको लगता है मुझे देने चाहिए? जी हाँ। अगर ऐसा है तो किसी को मिस्टर कादिर को यहाँ रहने के लिए कन्विंस करना होगा। अगर वो कन्विंस हो जाएंगे तो मैं पैसे दे दूंगी। मिस तुर्कान, अगर आप फ्री नहीं हैं तो मैं बाद में बात करता हूँ। प्लीज मिसेस सादतन, मैं फ्री हूँ। मिस फातिमा नूर बस जा ही रही हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। ये बात हमारे बीच ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मिस्टर कादिर को पता चलेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। यहाँ भी कादिर टीचर की बात चल रही है। खैर, मैं तो सैलरी कट्स की बात करने आया हूँ। उनकी सैलरी कट करनी होगी ना मिस तुर्कान? हमें कुछ करना होगा वरना यहाँ दिक्कत हो जाएगी। आप देखिए ना, जिसका मन करे वो छुट्टी ले लेता है। स्कूल ऐसे चलेगा क्या? आइए। शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग हारी अंकल।
तुम्हें क्या चाहिए आरिफ? आप एक समझदार इंसान होने के साथ साथ काफी रूड इंसान भी हैं अंकल। क्या रिश्तेदारों को ऐसे ट्रीट करते हैं आप लोग? रिश्तेदार अगर ब्लैकमेल करे तो हाँ, अब तुम जा सकते हो। आपने जो शब्द यूज किया ब्लैकमेल बहुत ही गंदा शब्द है अंकल। इसे आप मदद कह सकते हैं। छोड़ो, आप जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है और मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मुझे मेरे 3 लाख दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता। ऐसा आपको अहमद को मेरे बारे में बताने से पहले सोचना चाहिए था अंकल। तुम्हारे बारे में? मुझे इस बारे में नहीं पता। ऐसा है क्या? ऊपर वाला भी अजीब काम करता है। निहात तो आपको बिना बताए टॉयलेट भी नहीं जाता है आजकल। उसको ऐसा करते हुए देखकर मैं तो बहुत सरप्राइज हो जाता हूँ। आपको क्या लगता है मैं आपके बेवकूफ बेटे जैसा हूँ अंकल हायरी? मुझसे तमीज से बात करो, मैंने कहा ना नहीं जानता। ठीक है, फिर अपने बेवकूफ बेटे से पूछ लीजिए और मेरी तरफ से उसे हाय बोलना। शरीफ आरिफ की तरफ से उसे कहना उसने जो बोला है वो मैंने सुन लिया है और इसी की वजह से उसके पैसे बढ़े हैं। लाओ, दो मुझे, मेरे पैसे दो मुझे। बैठो, बात करते हैं, बैठ जाओ। इतना पैसा मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा। अब देखिए कितने भले हो गए हैं आप अंकल हायरी। मुझे वो पैसे चाहिए अभी। कोई इंसान जो बिना सोचे अपनी बेटी के लिए घर खरीद सकता है, उसके लिए 3 लाख रुपए देना बड़ी बात नहीं है अंकल। वो मेरे पैसे नहीं, मैंने वो नूरान के पैसों से खरीदा था। इतना पैसा नहीं है अभी। तो आप ज्यादा मेहनत कीजिए और ज्यादा कमाइए, यही आपके लिए ठीक रहेगा मिस्टर हायरी। मैं वापस आऊंगा। हाँ, एक और बात, कल सुबह ही मेरी फातिमा नूर से बात हुई थी। वो कितनी भोली लड़की है, हर चीज पर भरोसा कर लेती है। एक बार के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो आपकी बेटी है। मेरे पैसे जल्दी दे दीजिए, वरना आपकी बेटी खामखा बहुत दुखी हो जाएगी। निहात ऑफिस में है? बाहर है? बाहर कहां? देखो निहात भाई, हम तुम्हें समझ गए और तुम हमें। हमने साथ में काम भी किया और आगे भी करना चाहते हैं, लेकिन अब काम निडर होकर करो। उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। क्या मतलब है मर्दों की तरह काम करो? मेरे कहने का मतलब है हमें बड़ा हाथ मारना चाहिए। इस काम के लिए हमें ज्यादा ट्रक भी लगेंगे। तुम अपना सामान ले जाओ और हम अपना। क्या बोलते हो? अच्छा ये बताओ, हमें कितने ट्रक्स की जरूरत पड़ेगी? तुम्हारे पास कितने हैं? ये सब अचानक हो गया, मैं तुम्हें बता नहीं पाया और मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुमने अहमद से बात की? अभी तो नहीं, लेकिन कर लूंगी। फातिमा नूर, क्या तुम श्योर हो कि तुम सब कुछ पीछे छोड़कर मेरे साथ आना चाहती हो? हाँ, मैं श्योर हूँ। मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ कादिर। ठीक है, लेकिन हमें यह सब अभी करना होगा। जल्द से जल्द अहमद से बात कर लो। ठीक है। एक्चुअली मेरा मतलब मैं ठीक है। शुक्रान के ठीक होते ही हम निकलने की तैयारी शुरू कर देंगे। कादिर,
सुकरान की सर्जरी के लिए तुम्हें बहुत पैसे लगेंगे ना? हाँ, लेकिन मैं सब कर लूंगा। क्यों? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अगर तुम नहीं कर पाए तो? करना तो पड़ेगा। मुझे उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी, वरना हम सुकरान को हमेशा के लिए खो सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। पापा, आपने मुझे बुलाया? कहाँ थे तुम? यही था। यहां नहीं थे। जरूरत के वक्त गायब क्यों हो जाते हो? आरिफ आया था। अब क्या चाहिए उसे? तुमने अहमद को उसके बारे में बताया था। मैंने कुछ नहीं बताया। उसने कहा तुमने उसे गाली दी। नहीं पापा, वो झूठ बोल रहा है। आप तो आरिफ को जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर जिया का क्या हुआ? तुमने उनसे मीटिंग फिक्स की कि नहीं? बोलो तो मैं करूं। भले ही ना की हो मैंने, लेकिन मैं कर लूंगा। बेटा, कुछ तो चल रहा है, मैं पता लगा लूंगा। पापा, ऐसा कुछ नहीं है। नियात, मेरे पीठ पीछे कुछ मत करना, समझे? मैं थक चुका हूं तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। वो आदमी मेरे सामने बैठ के 3 लाख मांग रहा था। मत देना उसे पापा, ऐसा मत करना। अगर मीटिंग फिक्स कर देते तो ऐसा नहीं होता ना। मीटिंग फिक्स करो, जाओ। ठीक है, मैं देखता हूं। कहां जा रहे हो? मुझे जाकर जिया की अपॉइंटमेंट लेनी है ना। अभी मुझे अकाउंट्स चेक करने हैं। बैठ जाओ। अरे बैठो ना। हेलो। हेलो, क्या मैं तुर्कान एयरटर्न से बात कर रही हूँ? हाँ, बोल रही हूँ। मुझे सफाक एयरटर्न के बारे में बात करनी थी। मुझे कांटेक्ट पर्सन्स में आपका नंबर मिला। वो आज स्कूल नहीं आया। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? ओ हाँ हाँ, मुझे पता है। वो बीमार था इसीलिए नहीं आ पाया। मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। आई एम सो सॉरी। अगर आपको पता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, मुझे पता था। आई एम सॉरी अगेन। कोई बात नहीं। गुड डे। गुड डे। भाई देखो 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 तो जरा, ये बहुत जहरीली है, हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा। उम्मीद से ज्यादा जहरीली। अच्छा, तो अब ये लोग रिलेशन में है क्या? मुझे नहीं पता वीनस, तुम उस लड़के के पीछे तो नहीं पड़ी थी ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी के भी पीछे नहीं पड़ी, समझे तुम? तुम गुस्सा होगी, लेकिन वो बिल्कुल सही था। एक लड़का एक लड़की के साथ क्या चाहता है? शांति ना। वो उसे सूले के साथ मिली। हाँ, मैं तुम्हें मार दूंगी कह देती हूँ। तुम्हें पता है ना, उस औरत ने अपने भाई को स्कूल से निकाल दिया। हाँ भाई, उसने निकाल दिया उसे। इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकती अरे है। नहीं भाई, सफा के इन सबसे बाहर निकल जाएगा। वो माफी मांग लेगा या कुछ और कर लेगा। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी यही लगता है कि इस बार कुछ नहीं होगा। हाँ। ओफ ओफ, मुझे अजीब लग रहा है यार। हम कुछ प्लान करें क्या? मैं रेडी हूँ। सुनो, मैं भी हूँ। हाँ, मैं भी तो रेडी हूँ, लेकिन करना क्या है? अरे ये शफाक के बिना तो स्कूल में मन ही नहीं लगता है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा। तो क्या सच में उन्होंने उसे कहीं दूर भेज दिया है क्या? अरे तुम लोग फालतू में डर रहे हो। उसका मैसेज आया था सुबह, वो स्कूल नहीं आएगा। हम स्कूल के बाद उससे मिल सकते हैं। हाँ, तो हम बास्केटबॉल खेलने नहीं जा रहे?
नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्त। आइको, मुझे दो। बॉल पास करो, बॉल पास करो। वीनस, तुझसे नहीं होने वाला यहाँ दोस्त। हवा है। वेटर, हाँ सर बोलिए। मुझे एक और देना। ठीक है सर, अभी बनाता हूँ। लीजिए सर। देखो, मुझे कोई कॉल मत देना। हेलो कासिम, मैंने सोच लिया है। चलो बड़ा काम करते हैं। मैं लोड करने का ऑर्डर दे रहा हूं, ठीक है?